हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और ये मेरा 100th वीडियो है, 100वां वीडियो है। तो आई होप, मुझे पता है कि आप लोग मुझे इस वीडियो में सपोर्ट करेंगे, काफी सारे लोग प्यार बरसाएंगे अपना इस वीडियो में, क्योंकि 100वां वीडियो आज कंप्लीट हो रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। और ये हम सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि 5,000 रुपए हर एक मिडिल क्लास वाला इंसान एवरी मंथ बचा सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ये 5,000 रुपए आपको ऐसे ही कहीं फेक नहीं देने हैं, ठीक है। तो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर हर चीज समझ में आ जाए, हर चीज की जानकारी हो जाए। जहां कहीं गलतियां हो जाए तो भाई थोड़ा सा माफ करना और सपोर्ट करने की कोशिश करना मुझे, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर है मेरे ऊपर फिलहाल। तो 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, मगर करना कहां है? सभी लोग जानते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बात होने वाली है, क्योंकि थंबनेल देखकर आए होंगे एसआईपी का। तो एसआईपी की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको सबसे पहले पिक करना है कोई भी एक म्यूचुअल फंड जिसमें आपको बेहतर रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाए। रिस्क कम क्यों हो जाए? क्योंकि अगर आपने स्मॉल कैप में लगा दिया, रिटर्न बहुत बेहतर दिखाई पड़ेंगे आपको, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने आपको अभी तक ओवरऑल जो भी बाकी चीजें बनाई है वीडियोस में, वो यही समझाई है आपको कि स्मॉल कैप के डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक स्पेसिफिक। और जो आप पैसा एसआईपी के थ्रू लगाएंगे म्यूचुअल फंड में, वो सारा पैसा आपका कहां पर आएगा? हमारी शेयर मार्केट में आएगा और स्टॉक्स में आकर लगेगा। तो आपको सबसे पहले बहुत ही बेहतर तरीके का म्यूचुअल फंड चुनना है। कोशिश करिएगा कि लार्ज कैप चुने, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट कम से कम हो सके। और जो इंसान रिस्क मैनेज कर पाता है शेयर मार्केट में, वही इंसान पैसा कमा पाता है। ये चीजें भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो रिस्क जब मैनेज हो जाएगा, कोशिश करिएगा मतलब लार्ज कैप, थोड़ा बहुत मिड कैप में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से स्मॉल कैप में सब कुछ मत लगा दीजिएगा। अब तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है आपको 5,000 से एसआईपी के थ्रू। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप कहेंगे आपने तो फुल फॉर्म बता दिया, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि एसआईपी होती क्या है। एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने, हर हफ्ते, मतलब हर जो भी आप 4 महीने, 6 महीने, 1 साल चुने, उस अंतराल में आप आएंगे और फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कुछ भी 5,000, 10,000, कितना भी उस दिन आप लगा सकते हैं उस तारीख को। जैसे अब जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो बता रहा हूं एवरी मंथ। आपको कोई भी मंथ में तारीख चुन लेनी है। आप कोशिश करिएगा, ये भी आपको सच बता रहा हूं मैं, कोशिश करिएगा कि 20 तारीख के बाद 25-26 की तरफ चुनिएगा, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि 25-26 तारीख के आसपास मार्केट कंपैरेटिवली डाउन होता है, और शुरुआत के दिनों में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तारीख को मार्केट हाई होता है। हाई होता है क्यों, मैं ये भी बता देता हूं आपको, और वहां पर लोकिंग होता है ये भी बता देता हूं। हाई इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी 1 तारीख को मंथली क्रेडिट होती है, वो अपनी ऑटो पे एसआईपी लगा रखे होते हैं। उनकी 1 तारीख को एसआईपी आ जाती है। एसआईपी उन्होंने कर दी 1 तारीख को, तो मार्केट में पैसा आया पैसा तो बाई किया जाएगा। बाई होगा तो अपने आप स्टॉक्स उठना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मार्केट उठना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि 25-26 तारीख की एसआईपी रखिएगा, ताकि आपको सस्ते दामों में वो चीजें मिलें। अब हर महीने आपको क्या करना है, मैंने आपसे जो कि इस वीडियो में बताया है कि 5,000 रुपए से मैं इसमें 1 करोड़ रुपए बनाना आपको सिखाऊंगा। इवन मैं आपको उससे भी आगे का एक सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो 5,000 रुपए आपको एवरी मंथ किसी भी तारीख को आप पिक कर सकते हैं, 1 से लेकर 31 तक या 30 तक, जो भी तारीख हो। तो 31 मत पिक कर लीजिए, क्योंकि फिर वो बीच में आएगी नहीं। तो इसलिए अब बात करेंगे, 5,000 रुपए आपको पिक करने हैं किसी भी। अब पहले म्यूचुअल फंड पिक किया, 5,000 रुपए उसी म्यूचुअल फंड में हर महीने आपको या तो अपने थ्रू लगा सकते हैं, तो ऑटो पे सिलेक्ट कर देंगे, तो अगर आपके अकाउंट में होंगे तो कट जाया करेंगे उसी तारीख को। तो 5,000 रुपए जब आप लगाएंगे, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका, की शुरुआत कर दिया आपने 5,000 से। अब आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया, मान लीजिए आपने कहा कि हमें 15% सालाना रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, हर दिन वाले रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे दिन के या महीने के 2 गुना 3 गुना नहीं हो रहे पैसे, ठीक है। यहाँ आपको एक रीजनेबल अमाउंट मिल रहा है, लेकिन रिस्क बहुत कम करके मिल रहा है, यानी कि फिक्स है। ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको वो अमाउंट मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड हमारा रिटर्न रहेगा 15% के आसपास, ठीक। अब मान लीजिए आप कितना टाइम देते हैं। सबसे जरूरी शेयर मार्केट में क्या है? टाइम देना, कि जितना ज्यादा आप टाइम दे पाएंगे, उतना ज्यादा रुपया आप कमा पाएंगे। अब टाइम, अगर मैं आपको कहूं कि 1 करोड़ बनाने के लिए कितना समय चाहिए, बहुत ज्यादा समय चाहिए होगा, कि 5,000 रुपए अगर आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है,
तो कितना ही हो जाएगा। एक साल की बात कर लें अगर तो कितना रहेगा 60,000 रुपीज। केवल आप एक साल में 60,000 रुपए जमा कर रहे हैं और क्या आप 1 करोड़ के सपने देख सकते हैं? चलिए 2 साल ले लेते हैं तो 1,20,000 सिर्फ और सिर्फ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम में आपके जो 5-5 हजार रुपए आप हर महीने जमा कर रहे हैं ये 1 करोड़ रुपए बदलकर आपको मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे 21 सालों में और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में आपको पहले बता चुका हूं करीब करीब 15% है। अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स में 15% का रिटर्न मिल जाता है, इसीलिए मैंने अनुमानित रिटर्न 15% का लगाया हुआ है। तो 15% के रिटर्न के साथ अगर आप एवरी मंथ एसआईपी करते हैं 5-5 हजार रुपए की, तो 21 सालों के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। आप कहेंगे 21 साल इतना बड़ा समय है, ये बात सच है, क्योंकि आज अगर आप 25 साल के हैं और आपने एसआईपी स्टार्ट करी है तो 46 की उम्र में आपके पास 1 करोड़ होंगे और उस समय शायद 1 करोड़ की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। पर ये अच्छी चीज है कि 1 करोड़ रुपए ज्यादातर लोगों के पास, बहुत अमीर लोगों के पास भी एक साथ 1 करोड़ रुपए नहीं निकलते हैं और 1 करोड़ रुपए बना पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आपके पास से गया क्या? एक तरीके से कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने अपने सारे खर्चे उसी तरीके से रखे प्रॉपर, सिर्फ अपनी सेविंग में से 5,000 रुपए आपने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में और आपको 21 साल बाद उसका फल मिला। अब ये होती क्या इन्वेस्टमेंट या एसआईपी, ये म्यूचुअल फंड हम कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आप मान लीजिए, आप हम लोगों की सोच क्या होती है कि आज लगाएंगे पैसा और कल या 1 महीने में जल्दी से जल्दी हमें ज्यादा पैसा कमाना होता है। जबकि अगर आप दूर तक सोचें तो जब आप एक आम का पेड़ लगाएं, आम का पेड़, मैं कोई भी पेड़ की बात कर रहा हूं लेकिन मैं एक फल वाले पेड़ की बात कर रहा हूं, तो आम का पेड़ आप लगाएंगे तो आज लगाएंगे तो कल आपको उसमें से आम खाने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको आम खाने को मिलेगा कब? जब वो बड़ा हो जाएगा 2-3-4 साल में, मतलब तब आपको वो आम प्रोड्यूस करके देगा, तब आपको लगेगा अरे बाप बहुत अच्छे आम है। लेकिन उसके पहले वो आपसे मांगेगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको उसको थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी, उसमें आपको उसको लगाना पड़ेगा, उसको वाटर मतलब पानी आनी देना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कभी कभार सेवा करनी पड़ सकती है। तो आपको ये जो आप कर रहे हैं ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, पौधा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, और बाद में चल के वो बहुत बड़ा जब पेड़ बन जाएगा तब आपको उसके फल खाने को मिलेंगे। और यकीन मानिए वो फल वास्तविकता में आम से भी ज्यादा मीठे लगेंगे आपको। अब आपको ये जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं कि 5,000 रुपए से एवरी मंथ आप एसआईपी करके 1 करोड़ रुपए 21 सालों में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जल्दी जाना है, थोड़ा सा जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 1 साल में जाना है, 2 साल में, मतलब कंपैरेटिवली 2-3-4 साल रिड्यूस करने हैं, तो आप 10% की एवरी ईयर स्टेप अप कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने सबसे पहले 5,000 करे तो अब आप 5500 करेंगे नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके 10-10% करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको 21 साल में ही 1 करोड़ रुपए का स्वाद चखने को मिलेगा। चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं 1 करोड़ हो गए हमारे पास, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं, क्योंकि आपके खर्चे तो वैसे ही चल रहे हैं ना, मैंने तो आपसे सिर्फ सेविंग्स इन्वेस्ट करने के लिए कही थी। अब इसके बाद अगर आपने और इसको 21 साल दे दिए, मान लीजिए आपने अब 1 भी रुपए नहीं लगाया, अब आपने 21 साल तो लगाया 5-5 हजार रुपए करके 1 करोड़ हो गया आपके। आपने कहा मैं अब 1 भी रुपए नहीं लगाऊंगा, ये 1 करोड़ ही पड़े रहने दूंगा केवल और केवल। तो अगर आप 1 करोड़ को पड़े रहने देंगे नेक्स्ट 21 ईयर्स के लिए, अगर आप उन्हें छोड़ दें फिर से, तो आप यकीन नहीं करेंगे आपके पास 24 करोड़ रुपए होगा, जबकि आपने इस बार सिर्फ और सिर्फ अपना वो 1 करोड़ वहां पर छोड़ा है, 1 भी रुपए नहीं डाला एक्स्ट्रा। अब इतने सारे रुपए आपको सोच के लग रहा होगा कि कितना बड़ा अमाउंट है 24 करोड़ रुपीस। अब लेकिन इसने समय कितना लिया आप ये देख पा रहे हैं, 21 साल वो गए आपके और 21 साल नेक्स्ट, यानी कि 42 ईयर्स। और आपकी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं इसमें बात करूं तो करीब करीब 13,60,000 रुपए के आसपास इसमें आपका लगा है। बाकी पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो मान लीजिए कि आपका क्या है, रिटर्न है। आपने सिर्फ बहुत थोड़ा सा लगाया। यही तो होता है कि आप पेड़ लगाते हैं, पानी देते हैं कुछ साल, इसके बाद आपको निरंतर सालों साल आपको फल खाने को मिलते रहते हैं। यही होता है एसआईपी में भी, यही होता है म्यूचुअल फंड में भी, कि कुछ समय तक आपको कुछ अमाउंट लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, खाद पानी डालना पड़ेगा, इसके बाद आपको मीठे फल मिलने लगेंगे कुछ सालों के बाद। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें आज ही चाहिए, तो आज कोई भी चीज संभव नहीं है, कुछ भी चीज तुरंत नहीं होती है।
हर चीज होने के लिए वक्त मांगती है और वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो हमारी जिंदगी हो। आपको तो यकीन नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा, और सबको पता भी है ये बात, कि बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। आप क्या कहेंगे कि हमें आज ही बच्चा पैदा करना है, ये भी संभव नहीं है। तो आप ये क्यों सोच लेते हैं कि आपको आज ही पैसा लगाना है और आज ही पैसा उसी से कमाने लगना है और उससे से अमीर हो जाना है। अमीर आप होंगे, पैसा आप लगाएंगे, लेकिन आज लगाएंगे, पर अमीर होने में आपको टाइम लगेगा। तो टाइम सबसे ज्यादा मेन चीज है, ना कि पैसा। अब तक, और ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे आसपास, हम लोगों ने सुनी भी है थॉट्स में, लेकिन हम बस यकीन नहीं करते हैं। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, कि समय ही क्या है, पैसा है, लेकिन हमें लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन यही सच है। और यही आप एसआईपी में पाएंगे, म्यूचुअल फंड में, कि हाँ, समय ही पैसा है। क्योंकि आपने देखा कि जब आपने 21 साल 5-5 हजार रुपए लगाए, तब जाकर वो अमाउंट 1 करोड़ हुआ, जबकि इस बार आपने कुछ भी नहीं लगाया, उस अमाउंट को सिर्फ छोड़ दिया 21 सालों के लिए, तो वो कितना हो गया, 24 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। अब तो आपके जो बच्चे होंगे, आपके जो नाती होंगे, वो आपको कितने ज्यादा आपका नाम लेंगे, ये सोचिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतना सारा पैसा हमारे लिए छोड़ के चले गए, और आपकी जेब से क्या गया, कुछ भी नहीं। मैं इसे कुछ भी नहीं मानता हूं, क्योंकि 13,60,000 रुपए कुछ भी नहीं होता, और आपसे इकट्ठे नहीं पड़ा ये 13,60,000 रुपए, नहीं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। आपसे सिर्फ और सिर्फ मंथली 5-5 हजार रुपए 21 साल तक पड़े, इसके अलावा आपकी जेब से कुछ भी नहीं गया। तो आपको ये प्लान कैसा लगा, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कोई भी चीज आपने मिस करी हो, कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो, या मैंने कोई चीज मिस कर दी हो और आपको लगा हो कि ये चीज आपने नहीं बताई, तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं, अपने तरफ से करता हूं, खुद ही करता हूं। और 100वां वीडियो है, तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग जी भर के लाइक करेंगे और दम लगा के सब्सक्राइब करेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और इन्वेस्टमेंट करते रहना है। नमस्कार, धन्यवाद।